हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइपोग्राफी के बारे में। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइपोग्राफी जो है वो क्या होती है और टाइपोग्राफी हम लोग कैसे करते हैं। देन जो टेक्स्ट है वो हम कैसे लिखते हैं टाइपोग्राफी के अंदर, कितने टाइप की टाइपोग्राफी होती है, कितने टाइप के हमारे पास जो टेक्स्ट है वो होते हैं। मैं फॉन्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेक्स्ट की, कि टेक्स्ट कितने टाइप के होते हैं और उनसे टाइपोग्राफी जो है वो कैसे की जाती है। ओके, तो चलिए अब आज हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली जो है मैं आपको टेक्स्ट टूल पहले बता देता हूँ। टेक्स्ट टूल जो है वो देखने के बाद हम लोग टोटली देखेंगे अलग अलग जो है टेक्स्ट और उन टेक्स्ट का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके जो टेक्स्ट में जो टाइपोग्राफी कैसे की जाती है उस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग टेक्स्ट टूल देख लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको टेक्स्ट टूल दिखेगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है। और उसमें भी दो है मास्क वाले और ये दो नॉर्मल है। तो सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो दोनों ये यूज होते हैं और ये मास्किंग वाले यूज नहीं होते हैं। अब मास्किंग क्या है वो हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि हम किसी भी चीज को लिखते हैं कैसे। ठीक है, टाइप कैसे करते हैं फोटोशॉप के अंदर, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल वाले पे और फिर डायरेक्ट आपको ड्रैग नहीं करना। मैं आपको दो चीज बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं ड्रैग करते हैं, आपको ड्रैग नहीं करना है, आपको सिंपल क्लिक करना है। मैं दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्लिक क्यों करना है और ड्रैग क्यों करना है, यानी कि कहाँ कहाँ पे इन दोनों के यूज होता है, कहाँ पर क्लिक का यूज होता है और कहाँ पे ड्रैग का यूज होता है। ओके, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो लोरेम इप्सम करके एक बाय डिफॉल्ट जो लिखा हुआ आता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट का। और अब आपको कुछ भी टाइप करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको हटा के बैक स्पेस से आप हटा सकते हो और उसमें कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ग्राफिक डिजाइन। ओके, ये मैंने ग्राफिक डिजाइन लिख दिया। अब ग्राफिक डिजाइन लिखने के बाद में मैं सीधा मूव टूल पे जाता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस भी टूल का काम कंप्लीट हो जाए तो तुरंत मूव टूल सेलेक्ट कर लें। ओके, उसके बाद देखिए ये तो हो गया। अभी बात ये आती है कि ये तो हमने लिखना सीखा है और कैसे लिखते हैं वो देखा हमने। और अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम देखेंगे कि इसकी साइज छोटी बड़ी कैसे करनी है हमें, इसमें कलर चेंज कैसे करना है और क्या क्या हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे कैरेक्टर पैनल में। अच्छा, कैरेक्टर पैनल जो है वो आपको इस तरह का दिखाई देगा। आपके पास कैरेक्टर पैनल नहीं शो हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे जाइए टाइप के अंदर और टाइप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखो पैनल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर पैनल आपको शो हो रहा है। तो जैसे आप कैरेक्टर पैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे ऐसा कैरेक्टर पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। ये कैरेक्टर पैनल ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखेगी। ओके, यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे जो नाम दिख रहा है, यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा टोटली इसका फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है कि फॉन्ट की अलग अलग स्टाइल। मान लीजिए इंग्लिश के अंदर मैंने लिखा है और इसका हिंदी वर्जन भी यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉन्ट हिंदी के भी आ रहे हैं। अगर इंग्लिश में मुझे मान लीजिए इसको ऐसा लिखना था ग्राफिक डिजाइन को, तो मैं जो है उस फॉन्ट की फैमिली पे क्लिक करूंगा। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो स्टाइल है इसकी, यानी कि इसके ऊपर जो है मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है। उसके बाद क्या है आपके यहाँ पे ये टेक्स्ट की साइज है। अगर आपको मान लीजिए साइज को बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए आप साइज का साइज, इसका टेक्स्ट का साइज जो है वो बड़ा कर सकते हो। मेरे कभी कभार ऐसे बोलने में तकलीफ हो जाती है, कहने का मतलब ये है कि मैं बता कुछ और रहा हूँ, कुछ सब कभी कभार क्या है कुछ अलग निकल जाते हैं। तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देना। आप हो सके तो नीचे जो सबटाइटल है ना उसको ऑन कर लो, तो कभी कभार क्या ऐसा हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे जो साइज है वो दी हुई है। सेकंड यहाँ पे एक चीज आती है ऑटो। ऑटो में आपको कुछ नहीं छेड़खानी करनी है, इसको ऑटो ही रहने देना है। यहाँ पे देखिए इसकी जो फैमिली हमने ली है, फैमिली के जस्ट सामने जो है फैमिली के अंदर कितने कितने टाइप है। मान लीजिए ये फॉन्ट जो है मैं आप बता देता हूँ आपको। जैसे ये मैंने एक फॉन्ट लिया अक्षर। अब अक्षर के अंदर भी देखो कितना है कि फॉन्ट को पतला रखना है, आपको फॉन्ट को जो है मोटा रखना है। तो किस हिसाब से आपको फॉन्ट को रखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐसा क्लिक करके आप इसका सैंपल अलग अलग देख सकते हो कि आपको फॉन्ट को मोटा रखना है, कैसा रखना है, स्टाइल इसकी जो है वो कैसी रखनी है।
देन यहाँ पे क्या आता है मैट्रिक्स में यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ छेड़ना नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो दो अक्षर, यहाँ पे देखिए ग्राफिक डिजाइन जो है ना, उनके बीच का गैप, जैसे जी लिखा है, आर लिखा है, ए लिखा है, पी लिखा है, इनके बीच में जो गैप है ना, वो गैप आपको अगर देना तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे देखिए अब इनके बीच में गैप हो गया। अगर मैं 200 की जगह खुद से लिख सकता हूँ 400, तो देखिए गैप हो गया। तो ऐसा अगर आपको गैप देना है टेक्स्ट के बीच में तो आप इजीली दे सकते हो। फिर इससे मैं इसको जीरो कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आता है, स्ट्रेस करेगा। स्ट्रेस का मतलब 100% है, और अगर मैं इसको कर देता हूँ 200%, देखो तो ये देखिए ऊपर की तरफ ऐसा खींचातानी होगी इस टैक्स के अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी 200 कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे भी 200, तो इक्वल हो जाएगा, ये बरोबर हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे 100 रखना है, यहाँ पे भी 100 रखना है। हाँ, मान लीजिए आपको यहाँ पे 500 करना है, आपको ऐसा ही डिजाइन करना है टाइपोग्राफी में, आपको ऐसा ही डिजाइन करना है टाइपोग्राफी में, तो आप ऐसा डिजाइन का फॉन्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये दिया ही इसके लिए है ना कि आप नया नया डिजाइन कर सको। अगर इसका यूज नहीं होता तो फिर ये देते ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, यूज तो है इसका, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कहाँ करना है वो आपको देखना है। ये मैं वो चीज बता रहा हूँ जो आपके काम की है, अदरवाइज जो भी इसमें फालतू चीज है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, यानी कि जो जितना काम का नहीं है, ज्यादा काम का नहीं है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। इस वाले फॉर्मेट में आपको जो पेज है ऑल ओवर, उस पेज में आपको इसको कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, वो आप देख सकते हो। मान लीजिए मैं डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देन मैं यहाँ पे करता हूँ 20%। तो ये देखिए, ये अगर आपको ऐसा टाइपोग्राफी करना है ना, जैसे अभी मैं इसको वापस जीरो कर देता हूँ। टाइपोग्राफी का सीधा मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट है ना, आपने जो लिखा है ना टेक्स्ट, उसको स्टाइलिश लिखना। टेक्स्ट को स्टाइलिश लिखना, टेक्स्ट को तोड़ मरोड़ के ना आप एक अलग ही यूनिक लुक देना, वो होता है टाइपोग्राफी। मैं बताऊंगा अभी आपको आगे चल के इसी वीडियो में कि इसमें क्या क्या है। फिलहाल हम लोग पैनल देख लेते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है इसको देखना। ओके, फिर यहाँ पे आइए, कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप इजीली यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे मुझे इसको बोल्ड करना है, मान लीजिए मुझे और भी बोल्ड करना है इसको। पहले तो आप यहाँ पे कर सकते थे इसके फैमिली के अंदर, मान लीजिए किसी की फैमिली है ही नहीं, नॉर्मली है, तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इटालिक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन वो है जो एमएस वर्ड में भी मिलते हैं, आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे है कि ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब होता है कि अभी आपने छोटी एबीसीडी में लिखा है, यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, ये सब आपको कैपिटल में चाहिए अभी, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कैपिटल के लिए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए टोटली कैपिटल में हो गया है। अगर मैं इसको वापस बंद करना चाहूँ तो यहाँ से बंद कर सकता हूँ। उसके बाद आता है कि ये साइज थोड़ी इसकी छोटी हो जाती है। फिर आता है सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला सबने देखा होगा अपने बचपन से लेकर आज दिन तक, H2O। ठीक है, H2O का जो फॉर्मूला है, ये मैंने H2O लिखा। अब इस H2O में इस टू को जो है आपको नीचे रखना है, तो आप यहाँ से जो है सब स्क्रिप्ट कर सकते हो। देखो, सब और सुपर को ऐसे याद रखना है कि सुपर का मतलब होता है ऊपर, सुपर। तो ऊपर में अगर आपको रखना है तो आप सुपर पे क्लिक करो, आपको नीचे की ओर रखना है तो आप सब पे क्लिक करो। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ऐसे सेलेक्ट किया इसको पर्सनली, जिसको करना है उसको सेलेक्ट किया। ऐसे सेलेक्ट करके आप पर्सनल किसी का कलर भी चेंज कर सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट भी कर सकते हो। उसके बाद ये आता है कि आपको अगर अंडरलाइन देना, मान लीजिए मुझे यहाँ पे अंडरलाइन देना है, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो ये जो फंक्शन है ना, ये टोटली आपको मिलते हैं एमएस वर्ड में मिलते हैं। ऐसे कैसे यहाँ पे फंक्शन आपको मिल रहे हैं। ओके, ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे, आप देख लेना अपने हिसाब से। ये होता है टेक्स्ट, और टेक्स्ट को कैसे लिखना है। एक चीज और आती है हमारे पास टेक्स्ट टूल के अंदर। देखिए मास्किंग वाले में इतना वो है नहीं, मैं इसलिए आपको टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, ऐसे लंबा वीडियो करने से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखिए वर्टिकल टाइप टूल आता है। वर्टिकल टाइप टूल में क्या होता है, जैसे अभी हमने ग्राफिक डिजाइन लिखा, आड़ा लिखा, आड़ा का मतलब होता है ऐसे, है ना, हॉरिजॉन्टल। अभी वर्टिकल लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्राफिक। ओके, तो अगर आपको ऐसा लिखना है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। देखिए ग्राफिक, तो आप किसका यूज करेंगे, आप करेंगे वर्टिकल टाइप टूल का। ओके, चलिए इतना हम लोगों ने देखा है। और अब हम लोग क्या करते हैं, हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइपोग्राफी की ओर।
मैं आपको बता देता हूँ टाइपोग्राफी नॉर्मली। एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, उसके अंदर भी हम लोग टाइपोग्राफी देखेंगे टोटली। फिलहाल एक काम करते हैं ना, हम एक न्यू वीडियो क्रिएट करते हैं, न्यू वीडियो, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा टाइपोग्राफी। मैं एक न्यू वीडियो लेके आता हूँ। ये टाइपोग्राफी का जो वीडियो आएगा ना, वो आएगा मास्टर क्लासेस में, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको नॉर्मल सी चीज बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे अगर जाते हैं, ठीक है, ये न्यू मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने लिखा टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी में क्या होता है, देखिए ये चीजें, टाइपोग्राफी का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में लिखना। ये देखो ये टाइपोग्राफी है, यहाँ पे देखो ये टाइपोग्राफी है, ये भी टाइपोग्राफी पार्ट है। अब इसको कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, कैसे देखना पड़ेगा, कैसे नहीं देखना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। अब कुछ फोटोशॉप की चीजें हैं, तो कुछ अदर सॉफ्टवेयर की है, जैसे इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, इन सब की। तो ये भी आप देखो, जैसे ये इलस्ट्रेटर या कोरल की हो सकती है, क्योंकि ये इन जो है चीजें उसमें बनी हुई है। एंड कुछ चीजें जैसे ये फोटोशॉप की है, क्योंकि इसमें एम्बोजिंग वगैरह जो इफेक्ट दिए हैं वो फोटोशॉप के इफेक्ट है। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं, इनको हम लोग टाइपोग्राफी बोलते हैं। लेकिन मैंने बोला है पूरा प्रॉपर टाइपोग्राफी के ऊपर वीडियो लाना, वो मैं लाऊंगा एक अलग से मास्टर क्लासेज में। अगर आप बिगिनर हो तो इसको देखो, पूरा देखो, टाइप को समझो। अब एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको यहाँ पे, हेडिंग और सब हेडिंग दो चीज होती है। पहली बात तो हेडिंग और सब हेडिंग, कहीं पे भी आप देखोगे तो हेडिंग जो होगी वो बड़ी होगी और जो सब हेडिंग होगी वो हमेशा छोटी होगी। सब हेडिंग जैसे लोगो में देखना, आप लोग लोगो बना होता है, उसका नाम होता है, और उसके नीचे क्या होता है, उसका जो भी उनका स्लोगन होता है वो होता है, और वो ऐसे लिखा हुआ होता है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, हेडिंग अलग चीज होती है, सब हेडिंग अलग चीज होती है, और हेडिंग से सब हेडिंग हमेशा छोटी होती है, इस चीज का ध्यान रखना। कोई भी बुक उठा के देख लेना, कोई भी पैराग्राफ आप लोग देख लेना, ये एक नॉर्मल चीज है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल सी चीज है, मैंने आपको बताई इसके अंदर। और इसी के साथ आपका जो टाइप टूल है, ओके, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर टाइप टूल का मतलब होता है कैसे लिखना। ये तो टाइप टूल का हो गया, कैसे लिखना, इसका कैरेक्टर पैनल हो गया, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बारी आती है हमारे जो है पैनल्स में, पैराग्राफ। ये बहुत अच्छी चीज है पैराग्राफ। मैंने आपको बताया था कि आपको ड्रैग नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको बताया था आपको कि आपको टाइप टूल को ड्रैग नहीं करना। अच्छा, ड्रैग करने से क्या होता है, ड्रैग करने से होता है आप में एक पैराग्राफ जो है वो लिखा हुआ आता है ड्रैग, ठीक है। अब मान लीजिए ये पैराग्राफ है, आपने ड्रैग करके लिख लिया। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको ना मैं यहाँ पे मैं इसको छोटा कर दूं, तो इसका जो कंटेंट है ना वो रिस्पॉन्सिव हो रहा है। रिस्पॉन्सिव का मतलब है इसके हिसाब से समेट रहा है अंदर का अंदर, वो कट नहीं रहा है। तो अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर यहाँ पे आए पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे, तो इसको देखो पैराग्राफ अभी यहाँ साइड में मुझे सेंटर में लगाना है, तो मैं सेंटर में कर दिया इसको। मुझे ये साइड करना, तो मैं ये साइड कर देता हूँ, ये देखिए। तो कहीं पे भी पैराग्राफ को आपको साइड या अलाइन करना है तो आप पैराग्राफ अलाइनमेंट से कर सकते हैं। एक छोटा सा पार्ट था, मैंने बता दिया है, आप प्रॉपर देखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करो। देखो, टीचर का काम होता है बताना, अभी मैं भी ऐसे बता रहा हूँ, कल को आप कोई इंस्टीट्यूट में जाओगे वो भी ऐसे बताएंगे। अगर आप इंस्टीट्यूट में पहले से गए हुए हो तो आपको पता होगा इस चीज को, ठीक है, कैसे करना है। चलिए, एक न्यू जब मास्टर क्लासेज आएगी उस टाइम हम लोग बात करेंगे प्रॉपर पूरा का पूरा टाइपोग्राफी के बारे में, ओके।